अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मतलब हम कर सकते हैं। ये कोई भारी चीज़ नहीं है, बस आपको टीचर से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम खुद अपने आप को समझाते हैं कि हमने क्या समझा है, क्या पढ़ा है, इसलिए सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिहार बोर्ड के द्वारा जब आपके नंबर पे कॉल आया उस समय कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था, ऐसे सोचे नहीं थे, लेकिन बहुत खुशी हुई। आगे साइंस स्ट्रीम लेंगे और मेडिकल फील्ड में जाने का इरादा है। क्या डॉक्टर बनने का सपना है? जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ढाका टॉपर प्लाज्मा क्लासेस की छात्रा सादिया परवीन, ढाका टॉपर। बातचीत करेंगे कि आखिर टॉपर बनने के बाद कैसा लग रहा है, अब इन फ्यूचर क्या कुछ करने का प्लान है। ढाका ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस वक्त सादिया परवीन का चर्चा जोरों शोर पे है। टॉपर बनने के बाद ये क्या कुछ कहेगी। पूरे ढाका वासियों की तरफ से सादिया परवीन आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। टॉपर्स बनने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या पहले से आपको भरोसा था कि इतना नंबर आ सकता है मेरा? था, लेकिन इतना नहीं था। अब मेहनत पे डिपेंड करता है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना नंबर आएगा आप। बिहार बोर्ड के द्वारा जब आपके नंबर पे कॉल आया उस समय कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था, ऐसे सोचे नहीं थे, लेकिन बहुत खुशी हुई। अच्छा, एक टॉपर बनने के लिए, सादिया परवीन बनने के लिए अगले साल जो बच्चे परीक्षा देंगे उन सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे उनको पढ़ाई करना चाहिए, किस तरह मेहनत करना चाहिए ताकि वो भी टॉपर बन सके आपकी तरह? बस अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मतलब हम कर सकते हैं। ये कोई भारी चीज़ नहीं है, बस आपको टीचर से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और बस सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बस हो जाएगा इंशाल्लाह। जिस कोचिंग में आप पढ़ाई कर रही थी कितने दिनों से थे आप यहाँ पे? लगभग 4-5 सालों से। 4-5 सालों से। जी। कैसा लगा आपके सर के पढ़ाने का तौर तरीका? अच्छा लगा। अच्छा लगा। उन्हीं का तो नतीजा है कि हम यहाँ पे हैं। अपने सर के बारे में 2 शब्द क्या कहेंगे आप? अच्छे हैं, बस उन पर भरोसा कीजिए और खुद पर भरोसा कीजिए कि हो जाएगा, बस हो जाएगा। अब आगे क्या कुछ करने का सपना है? आगे साइंस स्ट्रीम लेंगे और मेडिकल फील्ड में जाने का इरादा है। क्या डॉक्टर बनने का सपना है? जी। परिवार के लोग इसमें साथ देंगे? मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? जी, सब साथ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ करेंगे। सभी लोगों से क्या मैसेज रहेगा मेरे माध्यम से? एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जो भी मतलब बॉक्सेस में होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो ज़्यादा वहीं से आते हैं। तो एनसीईआरटी पे भी ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम खुद अपने आप को समझाते हैं कि हमने क्या समझा है, क्या पढ़ा है, इसलिए सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेरे द्वारा सबसे पहले आपके टॉपर का जिक्र किया गया, लोगों को बताया गया। देखे थे मेरा न्यूज़ आप? जी। लगभग 4 से 5 लाख लोग आपका न्यूज़ मेरे माध्यम से देखा। मेरे टीम के बारे में और मेरे बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छे आप लोग सपोर्ट करते हैं, न्यूज़ छोटे-छोटे इलाकों से न्यूज़ बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोबाइल में देखते हैं हम लोगों को, कभी इससे पहले देखे थे? जी, देखे, हम आपको जानते भी हैं। चलिए, शुक्रिया जानने के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्लाज्मा क्लासेस के डायरेक्टर तौकीर सर। आपको बता दें कि जिस बच्ची का भी आप इंटरव्यू देख रहे हैं, जो ढाका टॉपर सादिया परवीन है, इसी प्लाज्मा क्लासेस से पढ़ कर के आज ढाका टॉपर बनी हैं, जो जिनको बिहार बोर्ड के द्वारा भी बुलाया गया था सवालात पूछने के लिए। तौकीर सर से बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सा वो गुरु मंत्र था, कौन सा वो तरीका था जिसके बाद सादिया परवीन ढाका टॉपर बनी है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। सर, पूरे ढाका वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ढाका टॉपर दिया इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी टॉपर बनने के लिए आपको 1 साल या 1.5 साल में कोई टॉपर नहीं बनते हैं। उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे यहाँ सादिया जो 2021 में आई थी और मैंने सबसे पहले बेसिक से इनको शुरू किया था। जितने भी बैच में बच्चे थे सबको बेसिक से ही शुरू किया था। तो मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा लगनशील थी, क्योंकि जब भी एक भी क्लास मिस होता था तो मुझे खुद से मतलब फ़ोन करके या फिर वो कभी-कभी तो गुस्सा भी हो जाती थी कि सर क्लास मिस करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले से आपको भरोसा था कि ये सादिया परवीन टॉपर बन सकती है? जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भरोसा था, क्योंकि हर चीज़ अच्छी थी। क्योंकि राइटिंग भी बहुत मायने करती है बोर्ड्स एग्ज़ाम में, तो राइटिंग इसकी बहुत अच्छी थी और मुझे और भी लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, सबके 400 प्लस मार्क्स है।
लेकिन चूँकि इनकी जो कि पहले से ही जो होती है ना लगन, ये लगन थी। और मैंने बस एक ही चीज़ बताया कि आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट पढ़िए, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत ही ईजी हो गए हैं, उसमें आप जी ऑब्जेक्टिव डबल हो जा रहे हैं। और आपके मार्क्स जो है 100 मार्क्स के पेपर नहीं है, आपके एक तरह से देखा जाए तो 200 मार्क्स के पेपर है, और उसमें से आपको बस 100 मार्क्स ही करने हैं। तो आप पेशेंस रखें और टीचर पे भरोसा रखें। बाकी आपके पास टैलेंट है, आप ईमानदारी दें, 100% दें, आपको बिल्कुल रिजल्ट आएंगे। कितने बच्चे सर इस बार प्लाज्मा क्लासेस के 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे? जी मेरे पास तो इस बार अभी 12 बच्चे थे, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 8 लोगों का फर्स्ट डिवीज़न है। सर बिहार बोर्ड के द्वारा जब सादिया परवीन को पटना बोर्ड ऑफिस बुलाया गया था, उस समय आपको भरोसा था कि ये ढाका टॉप करेगी या जिला टॉप करेगी? उस समय आपको कैसा लगा? उस समय तो बहुत खुशी हुई थी, भरोसा तो मुझे था कि कम से कम ज़िला में कुछ ना कुछ तो रैंक रहेगा, और रहा भी। ज़िला में 5वां रैंक रहा, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ढाका में प्रथम स्थान हासिल की। तो मुझे भरोसा था, क्योंकि राइटिंग और हर चीज़ बहुत अच्छी है इनकी। नए सत्र के लिए प्लाज्मा क्लासेस में कब से नामांकन प्रारंभ हो रहा है? जी नामांकन यहाँ शुरू है, बहुत बच्चे का एडमिशन हो रहा है अभी। और अगर आप भी यहाँ पे टॉप करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यहाँ एडमिशन जारी है, आप यहाँ पे आएँ और एडमिशन कराएँ।